रात्रि की 1 बजे एक ऐसा भी विचित्र व्यक्ति देखता हूँ जिसका ऊंचाई कम से कम 100 फीट और हाथ में एक प्रकाश। कपड़ा तो पहनते नहीं थे, हमने कहा लगता है था ये श्मशान घाट है, भूत आई है। 100 फीट बाबा? 100 फीट का ऊंचाई। इंसान था वो मरा हुआ समाधि ना वो। तो भूत भूत कह रहा है, तुमने मेरे घर में मेरा आदर किया, नदी को पार नहीं किया, लो तू गुरुमंत्र नहीं लिया है, इसलिए तुझे गुरुमंत्र तो लेना होगा, तभी आगे काम करूंगा। आज भी हमारे लंका बाबा का समाधि के लिए पूष की पूर्णिमा में इतनी दुनिया के लोग वहां जाते हैं। तो 12 बजे तक हिंदू का पूजा है, चादर चढ़ता है, और 12 बजे तक उनकी चादर मुसलमान चढ़ाते हैं। इस प्रोग्राम में मैं सर्वप्रथम गुरु गीता से ही इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि आने वाले जो भी मानव इसका दिग्दर्शन करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, निर्देशन करेगा, आने वाले में उनकी सारी मनोकामनाएं गुरु परंपरा से सब ठीक और ठीक ही होगा। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारु। जीवन में जब घर से, परिवार से जो दिन निकला, वह मेरा इस देश बनने के पहले वह दिन ही शुक्रवार का था। जिस दिन मैं घर को इसको भगवत प्राप्त करने के लिए मैंने पहला कदम उठाया था, वह दिन ही शुक्रवार था। और मेरे गांव के बगल में एक महान संत समाधि वाले हैं, उनका नाम लंगटा बाबा है। उनकी पवित्र समाधि एक साथ 3 हुई। एक तो खांडवा मध्य प्रदेश में है, जो धुनी वाले बाबा है, और एक झारखंड में खरगडीहा बोल करके लंगटा बाबा का समाधि, और तीसरा आसाम में गुवाहाटी में। ये एक ही बार एक ही व्यक्ति ने एक साथ 3 समाधि ले ली। बगल में नदी बह रही थी। मेरा मन में भाव आया कि एक रात्रि तो जब भगवान भी वनवास जाते हैं तो तमसा तीर पर भगवान ने विश्राम करके ही आगे श्रृंगेरपुर की ओर गए, तो मेरा भी तो तमसा यही है, और राम जी की प्राप्ति करने जा रहा हूँ, और संत का साधना का स्थल है, लंगटा बाबा का है। तो रात्रि के समय में यहाँ बैठ करके और मैं अपनी बाबा से बना, क्यों नहीं, नदी के उस छोर में बाबा का समाधि, इस छोर में एक मंदिर के आकार का मंदिर था, मंदिर में कुछ था नहीं, बस रात्रि को मैं वहाँ विश्राम किया। प्रभु की कृपा, संत लंगटा बाबा की कृपा, रात्रि की 1 बजे एक ऐसा भी विचित्र व्यक्ति देखता हूँ जिसका ऊंचाई कम से कम 100 फीट और हाथ में एक प्रकाश। कपड़ा तो पहनते नहीं थे, हमने कहा लगता है था ये श्मशान घाट है, भूत आई है। 100 फीट बाबा? 100 फीट का ऊंचाई। इंसान था वो मरा हुआ समाधि ना वो लंगटा बाबा जो थे, आज भी दर्शन लोगों को दे रहे हैं। पूष की पूर्णमासी में जब मेला लग जाता है तो वहां पर उस दिन में, पूर्णमासी दिन, उस समाधि पर जो भी रखेंगे वो सब खा जाएंगे। अच्छा। तो चिलम पीते थे, आज भी गुड़गुड़। आज भी हमारे लंका बाबा का समाधि के लिए पूष की पूर्णिमा में इतनी दुनिया के लोग वहां जाते हैं। तो 12 बजे तक हिंदू का पूजा है, चादर चढ़ता है, और 12 बजे तक उनकी चादर मुसलमान चढ़ाते हैं। दोनों धर्म के लोग चढ़ाते हैं? हाँ, वही मेरी जन्मभूमि है। तो जल को पिए, और बाबा ने आदेश दिया। तो भूत भूत कह रहा है, तुमने मेरे घर में मेरा आदर किया, नदी को पार नहीं किया, लो तू गुरुमंत्र नहीं लिया है, इसलिए तुझे गुरुमंत्र तो लेना होगा, तभी आगे काम करूंगा। तू इस समय पे किसी के साथ नहीं जा करके एकदम स्वयं ही आप मार्केट में निकल जाओ। महाराज जी पूछते थे, आपने मानसरोवर कैसे गया?
तो जिसका मुलाकात ही लंगटा बाबा ऐसे पवित्र संत कह रहे हैं, जिंदगी में तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। अभी आपने पूछा ये गिलास कहां से आ गई, ने कहा ये तो मेरा इसमें कुछ है नहीं, जो मेरा गारंटर है वो लंगटा बाबा है, और वो समाधि में, और हमारा उनका जन्मभूमि की मात्रा केवल 1 किलोमीटर की दूरी मारी है। ऐसे पवित्र संत बाबा को पूछी गई, बाबा आपका आयु क्या है, तो बोलते हैं, लंगटा बाबा बोलते हैं, लीक लीक गंगा जमुना का धार। और जब वो महात्मा कहता है तेरा आयु क्या है, तो वो कहता है गंगा जमुना का धारा। अच्छा गंगा जमुना धारा, क्या आयु लिखेगा कोई? कहा बाबा आप लंगे रहते हो, कपड़ा क्या? कहा जिसका ये आकाश सारा दिशा ही है, दिशा ही मेरा वस्त्र है, आने वो दिगंबर है, आने वो साक्षात भगवान शिव जी ही है। वह महात्मा साक्षात शिव का अवतार है, शरीर में कोई वस्त्र नहीं रहता हुआ भी। उनका मंत्र है, कोई भी आया सब सत्य है, सब सत्य है। ये बात हर लोगों को शिक्षा देके गई, सब सत्य है। जब मुसलमानों ने उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहा तो उनके भोजन के अंदर में मांस में गाय का मांस टुकड़ा डाल दी और कहा बाबा आज भोजन तो हमारा करो। बाबा ने कहा ठीक है, इसके रुमाल तो खोलो। अब रुमाल जब खोलता है उसमें केले के टुकड़े पड़े हुए। मुसलमान को कहा अब तुम इसको लेके जाके खाओ घर में जा करके, और जब घर में जाते हैं सबके घर में शुगर ही शुगर हो जाता है। अब तो ये देख के सब लोग घबराए, अरे ये केला तो शुगर बन गई। अब अंतिम में घबरा करके बाबा से, बाबा तोबा तोबा तोबा, अरे बाबा लंगटा बाबा, अरे ये बताओ। अब यूट्यूब में लंगटा बाबा का चैनल, अब उनका फोटो जब देखने लगेंगे आप इतना खुश हो जाएंगे। जब आपके चैनल में आप यूट्यूब से कहिएगा थोड़ा लंगटा बाबा आप अपना फेस का दर्शन दीजिए, इतना गजब ढंग से आपको मुलाकात इस महात्मा होगा। क्योंकि ये हर यूट्यूब में इतनी ज़बरदस्त है कि सारे विश्व का, क्योंकि अंग्रेज को भगाने के लिए वो हर समय पर अंग्रेज के पास रहते थे। और अंग्रेज ने पूछा कि तुमको यहाँ से भागना पड़ेगा। कहा ठीक है, पहले तो बात करो कि तुम अपने घर में पता लगाओ, टेलीविज़न करो, तेरा घर का हालचाल क्या है। अगला उस बॉस ने, वो अंग्रेज ने जब फोन किया, कहा आ गई भूकंप और अब यहाँ पर घर में कोई चेहरा नहीं बचा, सब के सब मर गया, बस गिड़गिड़ा के पैर पर गिरा। लंगटा बाबा ने कहा अरे मूर्खो, अब देश आजाद होने वाला है और तुम रगड़ रहे हो यहाँ पर, भाग जाओ। तो अंग्रेज को पहले भगाने काम कहता है महात्मा गांधी किया, कोई कहता है यह किया, वो तो फकरों का काम है। जिस बार बार कहते हैं कि बाबा आपसे पूछेंगे, मैं अपनी मन की बात आपसे कह रहा हूं कि बार बार जो मुझसे पूछते हैं, इतना कुदकते हो, इतना भागते हो, इतना दौड़ते हो, तो मैं कोई भूत सिद्धि नहीं किया हूं, लेकिन एक संत की कृपा आपसे आप हो गई, उनकी साधना भी मैंने नहीं किया। लेकिन अचानक जब उनकी चरणों में बैठा, तो चरण में जब कोई बैठता है तो संत ऑटोमेटिक जो नहीं बोलने वाला बात वो बोलना शुरू कर देते हैं। अब बगल में तालाब थी। अब तालाब में पत्नी ने कहा मंगलवार है, फूल का दिन है और फूल चाहिए। हमने मंगलवार के दिन तालाब में फूल के बहाने 5-7 तो गुलाब का, ये कमल का फूल था और तालाब का पानी बहुत गहरा था। मैं पानी के तालाब को पकड़ा और तालाब में गया, मांग में सिंदूर धुल गई। दुनिया आई खोजे फीने कि चारों तरफ देखो कि भूत पकड़ के ले गया। जब चूड़ी टूट गई, सारा कोई बात हुई नहीं, सारा रोड हो गए, 7 गांव की आदमी आए, सभी ने छापा किया, एक एक मिट्टी तालाब को छान लिया। अब देखा कि यह व्यक्ति तो यहाँ तालाब में भी नहीं, और उसने भूत पकड़ के भूत ने ले गया होगा। देखा अब सारा गांव को जब हाथ खड़ा कर दिए तो जल्द से निकल के पूछते, अब बोल ससुराल के लोग, बोल तेरे बेटी के साथ मुझे रहना है कि मुझे जो जाना है वहाँ जाना है। कहा कि नहीं, आपको मैं पकड़ना नहीं चाहता, क्योंकि तू जिस ढंग से तालाब से आके दर्शन दे रहा, अब तुम जिंदा ही रहो, अब गृहस्थी तू नहीं करोगे तो भी मेरी बेटी का कोई दुख नहीं होगा। अब जहाँ जाना चाहते हो जा। तो परिवार को भी दुखी नहीं किया।
सभी से हाँ जी हाँ करवा करके। तो उस समय तो मैंने, उन्होंने, बाबा ने कहा फिर घर जा और मैं तेरे साथ हैं और तुम तालाब में डूब जाना, उसमें वहां पर हम सारा प्रक्रिया करके तुझे निकलवा लूंगा। फिर लौट के वहां आना पड़ा। काका बाबा जी बनने गए थे, फिर क्यों लौट के आ गए? तो वो लंगटा बाबा का था कि फिर तुम तालाब में जाओ और तुम वहां जाकर मर जाओ, तुझे खोजेगा कोई नहीं पाएगा, फिर मैं निकाल लूंगा तुझे। अब उसके बाद तेरा जीवन में कोई विघ्न नहीं आएगी, क्योंकि परिवार को एक बार ढाढ़स देना है कि मुझे जाना है, तो आपके सामने इस प्रक्रिया को करो। तो आने मेरा इस शरीर के पूर्व में जो भी मैं क्रिया करता हूँ, आपके जितने भी लोग दिखना चाहेंगे, इस शीर्षक के पहले आपने इस परम पवित्र संत लंगटा बाबा का इस YouTube चैनल में जब दुनिया देखेगी, इसके बहुत मानने वाले दुनिया, जब इस बात के आपने कह करके जब इसको सेट कर दोगे लंगटा बाबा के आगे कि इस युक्त में लंगटा बाबा, जब वह संत आपके सामने दर्शन देंगे तो उनकी तस्वीर में इतनी लाइट होती है, जो एक बार जो देख लेगा मानो वो फिदा हो जाएगा। अरे बात क्या है। जब कुआं को पानी निकालने लगा, जितना ठंडा करो महाराज, तो सोचा कि जीवन पर्यंत सोना चांदी रुपये पैसे सब कुआं में डलवा देते थे, ना जाने वो संसार में कि कितना नोट रखा होगा कुआं में। तो जब उनके जाने बाद गया तो 15 फीट का त्रिशूल उस जल से निकला जो आज वहाँ रखा हुआ है, और उसके त्रिशूल के बाद में जितनी सफाई में कर्मचारी थे उतने में सबको 1-1 रुपये को मिला चांदी का सिक्का। बताइए, केवल जो खटा उतना कीचड़ निकाला, उसमें सफाई जो किया, उसमें केवल मजदूरी में लोगों को चांदी की 1-1 सिक्के ही हाथ में आए। बाबा ने सबको मजदूरी तो दे दिया, आखिर उतनी पैसे गया कहाँ? उस महात्मा ने कोई बैंक में डाला नहीं। ठंडा करो महाराज, ठंडा करो महाराज, सब कुआं में डाल दो। अब कुआं में डाला तो कोई निकाला भी नहीं। जब निकालने की बात आई तो वहाँ केवल मजदूरी की ही निकला। इसलिए मानो इसकी बात मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि मैं 12 साल में होटल में काम किया, घर से कभी बाहर किसी बारात में नहीं। तो एक होटल में काम करने वाला व्यक्ति अब भारत के अंदर में कहाँ जाए, क्या करूं, कभी ट्रेन नहीं, कभी कुछ नहीं। ऐसे समय पे आवाज आती है कि दक्षिणमुखी हनुमान है, बेटा आप उनके कपड़े को पास रख लो। मैं लंगटा बाबा बोल रहा हूं, तेरा इष्ट हनुमान होगा, आगे बढ़ो। मैंने देखा कि वहाँ जाएंगे तो सारे होटल के लोग पकड़ेंगे, होटलों के बीच में जगह था, तुझे कोई देखेगा नहीं, मैं हूँ ना, जाओ निडर होके जाओ। जो उन्होंने जब बोल दिया, विश्वास तो उठाई, गए, कपड़ा को उठाए और चले। अब जब मधुपुर से स्टेशन पर पहुँचे, जगह पर पहुँचे, अब कहाँ जाऊँ, जाऊँ कहाँ? ऐसे में ही जो ट्रेन था पता नहीं कहाँ ले जाएगा, कहीं जाना तो था ही नहीं, जहाँ जाएगा वहीं जाएंगे। महाराज जी भी मेरे भजन में गाते हैं, जहाँ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वो हावड़ा में उतर। अब तो बहुत सा आदमी है, हुगली में स्नान किया, गंगा में स्नान किया। एक टीटी आया, कहाँ नौटंकी ड्रामा कर रहे हो, जगन्नाथपुरी में चल रहा है मेला, वहीं चलो, मेरा पास पैसा नहीं है तो मैं हूँ टीटी, ने ले चलूँगा। उठा के जगन्नाथपुरी गए। प्रभु कृपा से हमारा जीवन का लक्ष्य था, जब तक गुरु प्राप्त नहीं तब तक मैं नीम की पत्ता खाऊंगा, जल पीऊंगा, नमक नहीं खाऊंगा। 15 दिन के बाद एक प्रभु की मंगलमय जगन्नाथ की हुई, छोटा छत्ता मठ में सदगुरुदेव श्री श्री 1108 फलहारी बाबा रामचरण दास जी महाराज जी की कृपा हुई, गुरु परंपरा में गुरु मंत्र की प्राप्ति हुई। 1 दिन 2 दिन की मामला, 3 दिन में बोले महाराज जी काम तो करीब हो गई, 25 दिन 30 दिन हमारी हो गई, 3 दिन भोजन तो बना ही दिया, अब मेरा इच्छा है एक बार सारा भारत का भ्रमण करना चाहता हूँ। अरे इतना सुंदर तुम प्रसाद बना लेते हो, पहला चेला है, तो बिहार से आए हो, तो कम से कम गुरु का सेवा करो, इसी में सब कुछ मिलेगा। गुरुदेव आपसे आपका खड़ाऊँ बड़ा दिव्य है,
इसलिए आप जब सो जाओगे ना तो मैं आपकी खड़ाओं को प्रणाम के लिए अब मैं भारत भ्रमण के लिए निकलना चाहता हूँ। गुरुदेव तो ममता में छोड़ देना चाहते थे, लेकिन मैंने चरण कारिका को प्रणाम किया। प्रणाम के बाद मैंने गुरुदेव को याद किया, प्रभु एक बार भारत भ्रमण तो करना ही चाहिए। और प्रभु कृपा से गुरुदेव की कृपा करके नहीं कहने के बाद भी निकला। और प्रभु की कृपा से बार बार एक लोगों के एक ही बार सभी होता है कि आप कैलाश मानसरोवर गए, कैलाश मानसरोवर गए। अब बताइए, जिसके डायरेक्टर में कह चुका है तुम जहाँ जाओगे वहाँ कहीं रुका नहीं जाएगा, तुम फ्री से सब जगह जाओ, घूमो, मैं तेरे साथ हूँ। तब भीतर से बार बार आवाज़ आ रही, जिन्होंने तात्पर्य में समाधि से भी मुझे दर्शन देके जब आवाज़ दे ही दिया तो कहीं जी कैलाश मानसरोवर भी जा रहा हूँ एवं आपके पास बैठा हूँ, तो उनके भीतर से मैं चिंतन करता रहता हूँ, बाबा अब क्या यूट्यूब में बोलूँगा, इस आवाज़ को आप बुलवा रहे हो, अब ये दुनिया में आवाज़ जाना चाहता है तो आप जो बुलाओ ठाकुर, आप जानो लंगटा बाबा, जबकि गुरु हो चुका है। लेकिन सर्वप्रथम यदि जिंदगी में जहाँ दौड़ रहा हूँ, जहाँ भाग रहा हूँ, उछल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, वो व्यक्ति जिंदा मर समाधि के पूर्व में आज भी वह समाधि भारतवर्ष में जीवित समाधि है, क्योंकि जो देता है वो खा जाता है, इसका मतलब समाधि जिंदा है।